ठीक है। अच्छा देखो बेटा बात करें यहाँ पे, ये पूरी बात क्या हमारे पास सेकंड है। सेकंड क्या बताओ बेटा बात करें, oogenesis। oogenesis मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। मतलब बेटा बात करें क्या, फॉर्मेशन ऑफ बेटा बात के फीमेल गैमीट। कहां पर होगा, इनसाइड ऑफ बेटा बात करें ओवरी। तो बेटा बात में कुछ पॉइंट लिखे हैं oogenesis। oogenesis के लिए बेटा बात करें जो मेन हार्मोन है वो कौन है, एफएसएच। एफएसएच जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन था, एफएसएच प्लस एस्ट्रोजन। के लिए कौन जिम्मेदार है, एफएसएच। मतलब फॉलिकल्स पूरे बात का दूसरा पॉइंट लिखा है, फॉर्मेशन और बेटा बात का मैच्योर फीमेल गैमीट क्या कहलाता है, oogenesis। और जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या रहेगा बेटा बात करें, कंटेंट 23 क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। दूसरा लिखा है बेटा बात करें, स्टार्ट बेटा बात करें, मतलब oogenesis कहां से स्टार्ट होता है, तो बेटा बात करें प्रोस्टेट या स्टार्ट बेटा बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ बेटा बात करें एनी फीमेल। किसी भी दीदी बात करें फीमेल के डेवलपमेंट के दौरान ही उसकी ओवरी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, oogenesis। साइड क्या है बेटा बात oogenesis की, ओवरी। क्या लिखा है, ओवरी। तो हार्मोन, ओवरी, मेथड मतलब डेफिनेशन और गुड़े बात करें कब से स्टार्ट होता है, बोल। अब लिखा बेटा बात का प्रोसेस। क्या लिखा है गुड़े बात, प्रोसेस। प्रोसेस दीदी बात का बड़ी प्यारी है। जैसे अपन ने उठाया था बेटा बात करें क्या, देखो एक बार देख लो गुड़े बात कर, ताकि आपको कुछ चीजें दिखती जाए। मैं लिखूं गुड़े बात करें, ओवरी की जो बॉल है उनके अंदर गुड़े बात करें कौन सी लेयर रहेगी, मिलेगी आपको एंडोडर्म। एंडोडर्म की गुड़े बात करें सेल जो अपन हो, एंडोडर्म से जो सेल पैदा होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या बनाएगी बेटा, oogonia। oogonia क्या होता है गुड़े बात करें, इमेच्योर फीमेल सेल। जैसे स्पर्मेटोगोनिया को अपन ने कहा था गुड़े बात करें इमेच्योर मेल जर्म सेल, वैसे oogonia क्या है गुड़े बात करें, इमेच्योर फीमेल जर्म सेल। अब ये गुड़े बात करें क्या करेगी, लगातार डिवीजन करेगी, तो बहुत सारे क्या बनाएगी, पहले लाखों में मिलियंस में बना लेगी क्या, oogonia। क्या बनाएगी, oogonia। समझ गया मैं, समझ पा रहे हो। तो अपन ने कहा बेटा बात करें हमारे पास दीदी बात करें क्या है ये देखो बेटा बात करें, ये दीदी माना कि ओवरी है, ये ओवरी की बॉल है। ओवरी की बॉल की बेटा बात करें कौन सी लेयर गुड़े बात करें, बताओ जल्दी बोलो कौन सी, गुड़े बात करें एंडोडर्म। एंडोडर्म से गुड़े बात करें क्या बनेगा, इसकी बात एनसीईआरटी ने नहीं की, ठीक है, एंडोडर्म की, पर आपको मैंने खुद लिखा है। एंडोडर्म की गुड़े बात से पता है एंडोडर्म से क्या पैदा होगा बेटा बात करें, जल्दी बोलो। बिल्कुल ये वाली सेल जिसको अपन ने क्या बोला है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। समझ पा रहे, पीजी गुड़े बात करें सी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल गुड़े बात करें वो सेल होती है जो बनाती बेटा बात करें क्या, oogonia। क्या बनाएंगी, oogonia बेटा बात। यहाँ पे हर एक सेल दीदी बात करें, आप देखो ओवरी की गुड़े बात करें प्राइमोर्डियल जर्म सेल, हर एक सेल 2n है, ठीक है। तो 2n है, 2n मींस क्या है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या, 46 क्रोमोसोम मींस 44 ऑटोसोम प्लस बेटा बात करें 2 सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स। इस सेल को अपन बोलते बेटा बात करें oogonia। क्या बोलते हैं, oogonia। oogonia गुड़े बात करें हमारे पास क्या है बेटा बात करें, इमेच्योर, जल्दी बोलो, इमेच्योर गुड़े बताओ फीमेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं, इमेच्योर फीमेल जर्म सेल। इसका मतलब ये लगातार क्या करेगा बेटा बात करें, पहला फेज। पहले फेज को अपन क्या बोलते बेटा बात करें, जल्दी बोलो, मल्टीप्लिकेशन। मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे एक सेल से कितनी सेल बनेंगी बेटा बात करें, 2 सेल। समझ पा रहे, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से इनका नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। माना दीदी बात क्या मैंने बस एक स्टेप में दिखा दिया, ऐसा ये वन अटेम्प्ट नहीं करेगा, वन साइकिल ही करेगा, मैनी साइकिल से गुजरेगा। पर मैं यहाँ पर गुड़े बात करें हर एक टाइप की एक साइकिल को लिख रहा हूं, ये साइकिल कई बार हुई, मैं केवल यहाँ पे हर एक साइकिल के टाइप को लिख रहा हूं। तो गुड़े बात करें क्या होगा, माइटोसिस अगर होता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस हमारे पास दीदी बात करें इस प्रोसेस को जिसमें oogonia से अब oogonia बना रहा है, इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दीदी बात करें कौन जिम्मेदार है बेटा बात करें, माइटोसिस। कौन है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज बोलो या माइटोसिस डिवीजन फेज बोलो गुड़े बात करें, जिससे क्या होगा 2n से क्या बनेगा, 2n बनेगा। दोनों गुड़े बात करें oogonia, 44 प्लस XX, 44 प्लस गुड़े बात करें XX। समझ पा रहे, ये सेक्स क्रोमोसोम। किसी दीदी में आप किसको उठा रहा हूं बेटा बात करें, एक गुड़े बात करें स्पर्मेटो, वो एक oogonia की बात कर रहा हूं। एक oogonia जब गुड़े बात करें क्या करती है, गुजरती है सेकंड फेज से। सेकंड फेज मतलब जैसा इसका हाल है वैसे ही उसका हाल है, वैसे इसी दीदी लाखों एक साथ काम कर रही है, डेवलप हो रही है। तो बेटा बात करें हमारे पास जो एक गुड़े बात करें oogonia है, ये माने गुड़े बात करें कौन है, oogonia लिखा था ना, ये A टाइप का है, इसने डिवीजन किया तो ये B टाइप की बनी, B ने डिवीजन करेंगे तो C टाइप की, पर है कौन ये भी, oogonia। कौन है बेटा, oogonia। समझ पा रहे, एक oogonia दीदी बात करें क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। क्या करेगी बेटा, ये सेकंड फेज है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन फेज, जिसकी वजह से गुड़े बात करें पता है क्या होगा, एक oogonia से बनेगा बेटा बात करें हमारे पास क्या, एक बेटा बात करें क्या, डेवलप्ड बेटा oogonia, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी साइट।
रियल में जो गुड़े बात करें प्राइमरी साइट है वो ऊगोनिया ही है, लेकिन गुड़े बात जब तक वो इमेच्योर है तब तक वो ऊगोनिया है, जब तक उसमें डिवीजन हो रहा है तब तक वो इमेच्योर है। जैसे उसने डिवीजन बंद किया दीदी बात करें और ग्रोथ करना स्टार्ट की, वैसे उसको अपन बोल देंगे बेटा बात करें अपन क्या, अब बोलते गुड़े बात करें हमारे पास प्राइमरी oocyte। क्या बोल दोगे? प्राइमरी oocyte गुड़े बात करें। अब ये प्राइमरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte और गुड़े बात करें ऊगोनिया में कोई अंतर नहीं है, बस मैच्योरेशन का अंतर है। ठीक है, अच्छा ये भी 2n है गुड़े बात करें, क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीजन थोड़ी हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो यही तो सर इसमें कन्वर्ट हुई है। 2n गुड़े बात करें 44 ऑटोसोम प्लस गुड़े बात करें XX क्रोमोसोम। आया समझ में कि नहीं आया? अब गुड़े बात करें कंडीशन क्या है, अगर प्राइमरी oocyte हो गया तो गुड़े बात करें अब ये इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। डिवीजन स्टार्ट हो गया, प्राइमरी oocyte बन गई, समझ पा रहे हो? ये कब बन गई गुड़े बात करें मेरे अंदर, ये गुड़े बात करें बन गई मेरे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, समझ पा रहे हो? इस कंडीशन में अब गुड़े बात करें पता है मेरे जन्म के बाद, जब तक मैंने कहा कब तक, तब तक जब तक गुड़े बात करें पता, अगर मैं फीमेल हूं तो मैं अपनी मदर के अंदर हूं, तब तक मेरे अंदर बेटा बात करके केवल इतना डेवलपमेंट होता है, समझ पा रहे? अब मियोसिस दीदी बात करें फर्स्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मियोसिस फर्स्ट अभी स्टार्ट हो गया क्या? मियोसिस फर्स्ट अभी स्टार्ट हुआ क्या गुड़े बात करें? अभी नहीं हुआ गुड़े बात करें, मतलब पूरा नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया पर पूरा नहीं हुआ गुड़े बात करें। वो क्या हो गया गुड़े बात करें, मियोसिस गुड़े बात करें प्रोफेस फर्स्ट में आके रुक जाता है, बात समझ पा रहे हो? तो गुड़े बात करें पता है ये तो प्राइमरी oocyte तो बेटा बात करें कब तक, जैसी गुड़े बात करें पता है मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ गुड़े बात करें पता है, तो जन्म के पहले पहले ये बदल जाती है गुड़े बात करें, सारे के सारे जो ऊगोनिया बदल जाते हैं किसमें, प्राइमरी oocyte में। मतलब जितने भी तुम्हारे पास बेटा बात करें ऊगोनिया है सबका यही हाल चल रहा है, जितने गुड़े बात करें ऊगोनिया थे अब वो गुड़े बात करें जन्म जैसे मैं, जब तक मैं मदर के अंदर हूं तब तक गुड़े बात करें वो ऊगोनिया है, जैसे मैं मदर के बाहर आया अब वो गुड़े बात करें सारे कहलाएंगे क्या, प्राइमरी oocyte। क्या कहलाएंगे? प्राइमरी oocyte। अब वो गुड़े बात करें क्या नहीं रह गए, अब वो ऊगोनिया नहीं रह गए, समझ पा रहे हो? जब तक मैं मदर के अंदर स्टेज में हूं तब तक आप क्या बोलोगे उनको, ऊगोनिया ऊगोनिया, क्योंकि जब तक मैं दीदी मदर के अंदर हूं तब तक मेरे अंदर डिवीजन चल रहा है, समझ पा रहे हो? बहुत सारे मेरा एक ही काम है, मुझे तो गुड़े बात के डिवीजन करके गुड़े ऊगोनिया ऊगोनिया बनाने हैं। जैसे मेरा जन्म हुआ गुड़े बात का नई ऊगोनिया का बनना रुक गया। जन्म के बाद मैंने जैसे जन्म लिया, मतलब एक फीमेल हूं, एक गर्ल्स ने जन्म लिया गुड़े बात करें गर्ल, तो वो क्या हो जाएगा गुड़े बात करें उसके अंदर बेटा बात करें जो इस ऊगोनिया के अंदर डिवीजन हो रहा था वो डिवीजन रुकेगा। अब वो दीदी बात करें क्या करेगी, फूड एब्जॉर्ब कर करके ग्रोथ करेगी, मतलब वो अब बेटा बात करें क्या, प्राइमरी oocyte। क्या कहलाएंगी? प्राइमरी oocyte बना नहीं कि गुड़े बात को उसने पता है G1 स्टेज से गुजर करके, S स्टेज से गुजर करके, G2 स्टेज से गुजर करके दीदी ग्रोथ की, समझ पा रहे? ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म का नंबर डबल किया गुड़े बात करें, साइटोप्लाज्म में गुड़े बात करें जो सेल ऑर्गन्स है उनको रेप्लिकेट किया, डुप्लीकेट किया, ठीक है, तो इनका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही मैं जन्म लिया अब ये सारी की सारी जो तुम्हारे पास ऊगोनिया थी उनको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी oocyte। क्या बोलना है? तो दीदी बात करें बर्थ के बाद गुड़े बात करें पूरी चाइल्डहुड स्टेज, समझ पा रहे बेटा बात करें, चाइल्डहुड स्टेज के बाद गुड़े बात करें बर्थ, जन्म हो गया, चाइल्डहुड स्टेज मतलब दीदी बचपन गुजर गया और प्यूबर्टी में आ गई। किसमें आ गई बताओ बेटा बात करें, प्यूबर्टी तक गुड़े बात करें, तब तक बेटा बात करें यही है वो, कौन है वो बताओ गुड़े बात करें। इसके अंदर क्या स्टार्ट हुआ था, मियोसिस फर्स्ट। क्या करना था, मियोसिस फर्स्ट दीदी बात करें, मतलब इतने साल मैंने जो अपने 12 साल गुड़े बात करें गुजारे, जब तक मुझे फर्स्ट गुड़े बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, मतलब मेनार्की नहीं आई, तब तक बेटा बात करें पता है हर एक गुड़े बात करें जो ऊगोनिया था वो गुड़े बात करें प्राइमरी oocyte में बदल गया। जैसे मैंने जन्म लिया मैं क्या बोलूंगा, मेरे अंदर क्या है हर एक ओवरी में, केवल और केवल प्राइमरी oocyte। क्या है बेटा बात करें, जन्म दीदी बात करें लिया तो जन्म के बाद मियोसिस स्टार्ट तुरंत हो गया, लेकिन वो मियोसिस दीदी बात करें पता है मेरे जन्म के बाद ही तुरंत स्टार्ट हो गया था, लेकिन गुड़े बात करें उसने जीवन गुजारा, जीवन से बेटा बात करें इसमें आया, डीएनए का डुप्लीकेशन किया, याद है हर एक क्रोमोसोम बेटा उसमें आ चुका है, किसमें, डायड फॉर्म में, मतलब उसने सिस्टर क्रोमेटिड बना दिए हैं, और गुड़े बात करें पता है G2 से गुजर गया और गुड़े बात करें कहां पहुंच गया, एम फेज पर, एम फेज में प्रोफेज पे दीदी बात करें वो क्या होगा, सीज हो गया। तो मियोसिस जो फर्स्ट है गुड़े बात करें वो इस दौरान क्या होता है बेटा बात करें, गुड़े बात करें सीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा बात करें, सीज मतलब क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, पर कैसा, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब परमानेंट स्टॉप होगी डिवीजन कि दीदी कुछ केवल कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए, जब तक गुड़े बात करें पता है मेरे अंदर प्यूबर्टी नहीं आती तब तक गुड़े बात करें ये प्राइमरी oocyte ही है। लेकिन इस प्राइमरी oocyte को दीदी ग्रोथ पूरी हो चुकी और इसके अंदर बेटा बात करें मियोसिस भी स्टार्ट हो चुका, मियोसिस में वो रेस्टिंग फेज से गुजर चुका G1 S G2 से, लेकिन जस्ट कहां पहुंच गया, डिवीजन फेज में, डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट पे दीदी बात करें जाके बात अटक गई, समझ पा रहे? और बताओ गुड़े बात करें तो सारे अंडेसी फेज में गुजरे, सारे अंडेसी में, बात समझ पा रहे हो गुड़े बात करें। अब कंडीशन क्या है बताओ बेटा बात करें, वर्थ
स्टेज तुमने पूरी मतलब बर्थ की बात दीदी बात करें, पूरी तुमने चाइल्डहुड गुजार दी, पूरे बात करें पूरे के पूरे बेटा बात करें प्यूबर्टी पे जैसे आया, प्यूबर्टी पे जैसे आया दीदी बात करो और क्या हुआ बेटा बेटा बात करें oogenesis हुआ। जैसे ही oogenesis दीदी बात करें हुआ और माना बेटा इसी अंडे का oogenesis होना था, ऐसे जितने अंडे हैं सभी के अंदर जो बात की इस स्टेज में बात रुकी हुई है, अगर इस अंडे का ओवुलेशन करना है तो इसके अंदर म्यूसिस क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंप्लीट होगा। और इस म्यूसिस फर्स्ट को दीदी बात इंड्यूस कौन करेगा, एफएसएच हार्मोन। कौन करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही तो दी तैयारी करवा रहे, नहीं समझ पा रहे किसकी, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, समझ में नहीं पा रहे। तो जब तक बेटा बात करें अपन किसके फॉर्म में रहते बेटा, जब तक मेरे अंदर मेनार्की नहीं आई, जब तक मेरे अंदर बेटा बात करें इस प्राइमरी oocyte के ओव्यूलेशन का दीदी बात करें टाइम नहीं आए, तब तक इसके अंदर बेटा बात करें म्यूसिस फर्स्ट नहीं होगी, म्यूसिस फर्स्ट इसी स्टेज में रुकी रहेगी। माने इस अंडे का दीदी बात करें बता, ये पूरे बात करें मेनार्की टाइम पे इसी अंडे का दीदी बात कर दिन था जिसको ओव्यूलेट होना था, तो इसके अंदर बेटा बात करें एफएसएच हार्मोन की वजह से मैच्योरेशन होगा और म्यूसिस फर्स्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और म्यूसिस फर्स्ट से दीदी बात कर पता है प्यूबर्टी पर, किस पर बताओ बेटा बात करें, प्यूबर्टी पर, जब मेरा ओव्यूलेशन होना था। तो गुड़े बात करें जो मेरा प्राइमरी oocyte था वो बदल गया दीदी बात करें एक बड़े से गुड़े बात करें सेकेंडरी oocyte में, और बेटा बात करें किसमें बदल गया बताओ गुड़े बात करें, एक छोटे से पोलर बॉडी में। मतलब गुड़े बात करें आपने जो इसके अंदर क्रोमोसोम थे 2n वो गुड़े बात करें क्या कर दिए म्यूसिस फर्स्ट में, म्यूसिस फर्स्ट एक रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शन का मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ होना है, मतलब गुड़े 2n था तो NA, मतलब गुड़े बात करें पता है क्या होना था, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस था गुड़े बात करें 23 क्रोमोसोम इसमें चले जाएंगे, 23 इसमें चले जाएंगे, मतलब 22 ऑटोसोम इसको मिल गए, 22 ऑटोसोम इसको मिल गए, समझ पा रहे, और एक सेक्स क्रोमोसोम इसको मिल गया, एक सेक्स क्रोमोसोम इसको मिल गया। तो गुड़े बात करें हुआ क्या, न्यूक्लियस तो बराबर डिवाइड हुआ, लेकिन जो साइटोप्लाज्म था वो दीदी बात करें पता मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म किसको मिल गया, इसको मिल गया। न्यूक्लियस दो हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ, जितना न्यूक्लियस को उतना न्यूक्लियस को, लेकिन इसको केवल थोड़ी बहुत साइटोप्लाज्म मिला बेटा बात करें, इसको मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा तो गुड़े बात क्या पता ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, गुड़े बात में फूड इसके अंदर होगा नहीं और इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसको बोलते बेटा बात करें फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बेटा बात किसको बोलते हैं, फर्स्ट पोलोसाइट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलोसाइट, जो आगे चल के क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर आगे डिवीजन नहीं होगा। गुड़े बात क्या समझ पा रहे, अब क्या बन चुका बताओ बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो क्या है ये बेटा बात करें सेकेंडरी गुड़े बात करें oocyte, कौन है बेटा ये सेकेंडरी oocyte। और आपको पता है ओव्यूलेशन जो होता है ओवम का वो किस स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte। तो ये वो स्टेज है जिसको बॉडी से मतलब जिसको ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलना है। तो ग्राफियन फॉलिकल से गुड़े बात को ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल से मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे LH सर्ज की गुड़े बात के प्रेजेंस में सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। बात समझ पा रहे हो गुड़े बात कर, और ये फर्स्ट कब हुआ, ड्यूरिंग गुड़े बात में जस्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान ही गुड़े बात के म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो दीदी बात करिए रुका रहेगा। पता चला किसका दीदी बात करे, पता है कब होना है गुड़े बात करे, हमारे पास 42 ईयर में गुड़े बात के इसका ओव्यूलेशन होना है तो वो म्यूसिस फर्स्ट दीदी कंप्लीट होगा, अदरवाइज से पूरे प्यूबर्टी में इसी में पड़ा रहेगा, म्यूसिस फर्स्ट का क्या रहेगा, सीज रहेगा। तो तुम्हें ये एनसीईआरटी जो लाइनें लिखी उसमें वर्थ, चाइल्डहुड और गुड़े बात करे प्यूबर्टी, तब तो तुम्हें समझना है कि गुड़े बात करे पता है वर्थ के बाद वो जो प्राइमरी oocyte था वो उसी स्टेज में रुका हुआ है, देखो उस स्टेज से आगे बढ़ा ही नहीं, उस स्टेज से आगे बढ़ा ही नहीं, इस स्टेज में दीदी बात के जैसे वो प्यूबर्टी में उसका नंबर आया निकलने का ओव्यूलेशन का, वैसे दीदी बात के म्यूसिस फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्योंकि अपन ने कहा था परमानेंट स्टॉप नहीं था दीदी, परमानेंट सीज नहीं हुआ था, टेम्परेरी का मतलब आगे चल के डिवीजन भी कर जाएगा। हिंदी में शायद दीदी उसने स्थायी लिखा है और इंग्लिश में गुड़े बात उसको हिंदी में क्या करना अपन को, अस्थायी। वो किसी बुक में मैंने देखा है गुड़े बात कर जो उसमें है वो नेट में उसमें स्थायी लिखा है, तो उसको कृपया करके लिख लेना कि अस्थायी है। अगर परमानेंट गुड़े बात करेगा म्यूसिस में रुक गया तो क्या आगे चल के भी डिवीजन कर पाएगा, इसका मतलब वो दीदी बात करे देखो उसको oogenesis में वो लिखा है कहीं पर स्थायी, दिखाओ जरा मुझे मिला क्या, अरे तो मुझे दे दो दीदी, उसमें अभी देख रही हो। शुक्र जनन अंडजनन दीदी बात कर, देखो ये देखो क्या लिखा है गुड़े बात कर, ये लिखा है देखो बोला इन कोशिका गुड़े बात कर इन कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन, देखो दीदी मतलब म्यूसिस स्टार्ट हो गया और उसने क्या लिखा है, मतलब बात करें प्राइमरी गुड़े बात करें oocyte के अंदर विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज फर्स्ट दीदी बात करें, देखो उसके इंग्लिश में लिखा है प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट करता है, मतलब वो प्रोफेज में पहुंच जाता है, समझ पा रहे, और इस अवस्था में वो स्थायी तौर पर अवरुद्ध हो जाता है।
स्थायी मतलब हो गया तो हो गया। अब कभी ये दीदी बात कहे प्रोफेस से निकल ही नहीं पाएगा, तो स्थायी है क्या अस्थाई है? तो उसको दीदी बात कहे तुमने इतने बार पढ़ लिया है तो उसको स्थायी को करो क्या अस्थाई। टेम्परेरी इंग्लिश में लिखा सही वर्ड, इसमें लिखा दीदी स्थायी तौर पर, तो अस्थाई के स्थायी के क्या लगा दो आ लगा दो तो क्या हो जाएगा अस्थाई। समझ पा रहे, वो वाली कंडीशन है। तो बेटा बात करिए सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब बताओ बेटा बात करें अगर सेकेंडरी oocyte दीदी बात कर ओव्यूलेट हो गया, अब इसका भी फ्यूचर दीदी बात कर किसी और के हाथ में, इसके अंदर मियोसिस सेकंड होना है कि नहीं होना है? अगर इसको स्पर्म टच करता है तो इसके अंदर मियोसिस सेकंड तुरंत हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte में दीदी बात कर, मैं क्या कह रहा हूं बेटा बात करें, इसके अंदर क्या करना अपन को मियोसिस सेकंड, क्या करना है जल्दी बोलो। मैंने वहां दीदी बात में बुक में लिखा है एनसीईआरटी की तरह सेकंड मियोटिक डिवीजन, क्या लिखा है सेकेंडरी या सेकंड मियोटिक दीदी बात करें डिवीजन, मतलब मियोसिस सेकंड, समझे। लेकिन ये कब होगा? ड्यूरिंग द बेटा बात करें क्या कॉन्टैक्ट ऑफ बेटा बात करें स्पर्म एंड ओवम, समझ पा रहे, मतलब ड्यूरिंग द बेटा बात करें फ्यूजन ऑफ स्पर्म ओवम। जैसे ही स्पर्म टच करेगा इसकी मेम्ब्रेन के अंदर दीदी बात करें इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, वैसे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर दीदी बात करें कभी इसको स्पर्म टच ना करे, माना ये स्पर्म दीदी बात के समय में मेरे ओवरी से निकला और बेटा बात करें उस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाया या स्पर्म उसको नहीं मिला, स्पर्म उसकी मुलाकात नहीं हुई, तो वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में क्या हो जाएगा एक दिन के बाद मर जाएगा। क्योंकि आपको पता है 24 आवर लाइफ साइकिल होती है किसकी बेटा बात कर ओवम की। तो जो ओव्यूलेशन होता है वो ओवम का नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte का होता है। ओव्यूलेशन किस स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte में। लेकिन माना दीदी बात करें हाउ, चलो ये आया, आने के बाद दीदी बात करी कहां पहुंचा बेटा बात करें बताओ, दीदी बात करें फैलोपियन ट्यूब से एम्पुल स्टमक जंक्शन में पहुंच गया, और इधर दीदी बात करें वजाइना सर्विक्स से होते हुए कौन स्पर्म पहुंच गया, और जैसे स्पर्म ने इसको टच किया दीदी मियोसिस सेकंड कंप्लीट, और मियोसिस सेकंड के बाद क्या बन जाएगा? एक बनेगा दीदी बड़ी सी सेल जिसको अपन बोलते बेटा एन। पर मियोसिस सेकंड जो कैसा होता है बेटा बात करें लाइक अ माइटोसिस, मतलब बेटा बात करें पता है जो दो सेल बनने वाली, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल, तो बड़ी सेल में मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आ जाएगा। लेकिन दीदी क्रोमोसोम का जो नंबर है माइटोसिस की तरह, तो अगर ये एन है तो फिर ये भी एन और ये भी एन, 22 + x 22 + x। बात समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? और मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म किसको मिल जाएगा? इस सेल को। जिस दीदी बड़ी सेल का फॉर्मेशन हुआ, इस बड़ी सेल को मतलब बेटा बात करें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल को अपन बोलते बेटा ओवम। क्या बोलते थे? ओवम। या इसी को दीदी बोलते अपन ऊटेड, क्या बोलते बेटा बात करें ऊटेड। इसी को बोलते हैं एक्स सेल, क्या बोलते बेटा बात करें एक्सेल। एक्सेल बोलो, ऊटेड बोलो, ओवम बोलो, ये तुम्हारा क्या है बेटा बात करें फीमेल गैमीट है। कौन है बताओ बेटा बात करें, ये है फीमेल गैमीट। क्या है? फीमेल गैमीट। और जो गुड़े बात का हमारे पास क्या था? सेकंड पोलर बॉडी बनी, सेकंड पोलर बॉडी या सेकंड पोलर साइड, वो दीदी बात करें कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बोलो कि सर क्या इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी में कभी मियोसिस सेकंड हो सकता? हो, क्या पता थोड़ी बहुत साइटोप्लाज्म को मिल गया हो और दीदी बात की ना मरे, और जब तक गुड़े बात का एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो जाए इंसेमिनेशन कर दे, मतलब जैसे फीमेल की बॉडी में पहुंचे तो गुड़े बात कर इसके साथ साथ ये भी फैलोपियन ट्यूब में आ गई, तो इसको भी टच कर सकता है, कर सकता है। इसके अंदर भी दीदी बात कर हो सकता है कि इसको टच करे और डिवीजन हो जाए, लेकिन डिवीजन होने के बाद आपको पता है इसको छोटी छोटी सेल में बदल रहा है, तो दीदी बात कर इतना इसका साइज नहीं रहेगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस किसका गुड़े बात करे जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो दीदी पेनिट्रेट कर जाए और गुड़े बात कर आगे चल के क्या बन जाए? जाइगोट बन जाए। अगर कभी भी डिवीजन भी कर गया तो स्पर्म से फ्यूजन भी हो गया, तब भी गुड़े बात करे इम्प्लांट के पहले पहले क्या हो जाएगी? मर जाएगी सेल। समझ पा रहे हो? इसका मतलब इसका लाइफ है ही नहीं। तो गुड़े बात कोई पूछे बताओ बेटे बात ड्यूरिंग द oogenesis के दौरान कितने गुड़े पोलर बॉडी बनते हैं? जनरली तो 1 और 2, लेकिन अगर उसने डिवीजन कर लिया तो इससे भी 2 बन जाएंगे। तो गुड़े बात करें 2 और ये कितने बनेंगे? 3। 4 मत बोल देना, क्योंकि जब ये टूटा 2 में तभी तो मैंने 2 काउंट किया, ये टूट गया तब फिर 2 मिलेंगे आपको, तो 2 और 1 3 पोलर बॉडी। समझ पा रहे? तो या तो मिलेंगे गुड़े 2 पोलर बॉडी या मिलेंगे 3 पोलर बॉडी। तो बेटा बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द बेटा oogenesis हाउ मेनी बेटा बात करें पोलर बॉडी आर फॉर्म? 2 और 3, पर मोस्ट ऑफ क्या लगाना है अपन को? 2 ही लगाना है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा दूसरी बात गुड़े बात कर, अब देखो आप स्पर्मेटोगोनिया से बेटा बात कर रहे हैं किसका? ओवम बनने तक का जो पूरा फेस है, इसको दिन मैंने एक साथ लिखा है। इसको क्या लिखा है बताओ? ग्रोथ। क्या लिखा है बोलो बात करें? ग्रोथ। इसको लिखा है बेटा बात करें क्या गुड़े बात करें बताओ? यहाँ पे इसी को लिखा है विटेलोजेनेसिस। क्या लिखा है? विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस का मतलब बेटा योग फॉर्मेशन। क्या होता है? जैसे जैसे अंडा बनता गया बेटा बात का वैसे वैसे उसके अंदर योग भी फॉर्म होता गया। समझ पाए? क्योंकि जब तक इम्प्लांट नहीं होगा तब तक गुड़े बात करें इसका जो रिजर्व फूड है वही गुड़े बात का पता मोरूला ब्लास्टूला ब्लास्टोसिस तक सेल को क्या करेगा? जिंदा रखेगा। तो गुड़े बात करें थर्ड स्टेप जो आपने देखा गुड़े बात करें वो यहां से पूरा लिखा है, देखो यहां से यहां तक का क्या लिखा है गुड़े बात करें हमारे पास? ग्रोथ एंड बेटा बात करें डिफरेंशिएशन। उसी को आगे लिखा है विटेलोजेनेसिस,
मींस गुड़े बात का योग फॉर्मेशन। क्या लिखा है? योग सिंथेसिस लिखा कि लिखा है? तो योग फॉर्मेशन है। तो बेटा इस तरीके से आ जाएगा। ये दीदी बात का इसके आगे जरूर लिख रखा है कि जो वर्थ है, वर्थ के पहले पहले, मतलब दीदी प्राइमरी oocyte के पहले पहले ये सब जो गुड़े बात की स्टेज मिलेगी वो कहां मिलेगी? गुड़े बात फीटल लाइफ में। कहां मिलेगी? फीटल लाइफ में दीदी देखने को मिलेगा oogenesis का स्टेप। और गुड़े बात करें, पता है जैसे मैंने जन्म लिया, अब वो दीदी बात करें प्राइमरी oocyte, गुड़े बात करें पता है जन्म लिया, चाइल्डहुड से गुजरा, प्यूबर्टी पर आया। अब दीदी बात में जो प्राइमरी oocyte है वो किसमें बदलेगी? सेकेंडरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte से दीदी बात करें सेकेंडरी oocyte बनने का जो गुड़े बात करें पता है हमारे पास क्या है? बताओ बेटा, बात करें जो काम है कहां से कहां तक, मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने तक का काम। और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte गुड़े बात करें कब चेंज होता है? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। कब चेंज होता है? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो गुड़े बात करें ये कब होगा बेटा? बेटा बात करें ये फीटल लाइफ में। और ये किसमें गुड़े बताओ हमारे पास? जल्दी बोलो। यह दीदी बात करें, जल्दी बोलो। एडल्ट लाइफ, यदि इसको अपन बोल सकते हैं, बताओ क्या? प्यूबर्टी लाइफ। क्या बोल सकते हैं? प्यूबर्टी लाइफ। क्योंकि आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें कि जब तक प्यूबर्टी है फीमेल के अंदर तभी तक तो वो सीक्रेट करेगी। समझ पाए? जैसे मीनोपॉज आएगा इसकी आप बात ही नहीं करोगे। तो गुड़े बात करें ये जो 3 स्टेज से उसमें लिखा है, वर्थ, चाइल्ड, जन्म हो गया, बचपन तो गुजर गए, प्यूबर्टी में एंटर कर गए। तो जन्म से लेकर समय में मेरे जो प्राइमरी oocyte था, सॉरी प्राइमरी oocyte था, वो गुड़े बात करें प्राइमरी oocyte की प्रोग्रेस फर्स्ट में ही चीज है। और गुड़े बात करें पता है वर्थ से पहले मतलब स्टेज में था तब तक गुड़े बात करें केवल क्या बन रहे थे बेटा? बात करें oogonia। क्या बन रहे थे? गुड़े बात करें पता है प्यूबर्टी के बाद हो क्या रहा है? प्राइमरी जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में बदल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये गुड़े बात करें आफ्टर बेटा बात मतलब ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी है। ये गुड़े बात क्या पता है? बिफोर बेटा बात करें क्या वर्थ है। ये गुड़े बात क्या वर्थ टू प्यूबर्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नहीं समझे? तो बेटा बात उन चीजों को गुड़े बात के लिखने की अपन ने बेटा बात कर बात की है। ठीक है। अच्छा दीदी बात लास्ट में एक चीज और लिखी है मैंने कि जो फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन है, देखो ये कब कंप्लीट होता है? गुड़े बात क्या कंप्लीटेड प्रायर टू गुड़े बात करें ओव्यूलेशन। जैसे ही मैडम ये कंप्लीट कब होगा? आपने कहा ना ये रुका हुआ है, सीजस है, टेम्परेरी स्टेज में दीदी रुका हुआ है, लेकिन ये कब पूरा होगा? कब एक दीदी बात करें पता है? इसका जो म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैंने कहा ना जैसे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कब होगा? प्यूबर्टी पर। अब वो प्यूबर्टी दीदी बात करें चाहे 14 साल में देख लो, इस संडे का दीदी चांस है किसको किस दिन ओव्यूलेट होना था? 14 ईयर में होगा तो 14 ईयर में इसका म्यूसिस कंप्लीट हो जाएगा। 42 ईयर में अगर दीदी बात कर पता है इस संडे का नंबर आएगा ओव्यूलेशन का, तो 42 ईयर में गुड़े बात कर क्या होगा? म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। लेकिन जस्ट प्रायर टू गुड़े बात करें ओव्यूलेशन ही कंप्लीट होगा। मैंने कहा ना जैसे अंडा निकलने वाला हुआ वैसे ही गुड़े बात करें क्या हुआ बेटा? बात करें म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अगर वो नहीं निकलेगा तो इसका मतलब उसका म्यूसिस फर्स्ट में वो पड़ा रहेगा। और अब बोलो कि कभी फिर ऐसा हुआ कि प्यूबर्टी हमारी तो पूरी गुजर गई, 50 साल के ऊपर ही निकल गया, फिर तो कोई बात नहीं दीदी बात करें अगले जन्म का इंतजार करो। समझ पा रहे? क्या पता अगले जन्म में तुम्हारा नंबर आ जाए। ठीक है। तो इस बार तो चांस नहीं लगा तो अगले जन्म अपन वेट करेंगे। ठीक है। ऐसा पेशेंस देखो तुम, पेशेंस इसको बोलते हैं, पेशेंस होना चाहिए। अच्छा दीदी आगे वाले पॉइंट लिखो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा बताओ बेटा? बात करें म्यूटिक डिवीजन गुड़े अरेस्टेड एट प्रोफिस फर्स्ट स्टेज टेम्परेली, मतलब अस्थायी तौर पर। ये मैंने वर्ड लिखा है अस्थायी। ठीक है ना। इन गुड़े बात करें प्राइमरी oocyte। तो याद रखना कि दीदी बात करें जन्म से लेके प्यूबर्टी तक जो ओवम होता है वो किस स्टेज में अरेस्ट रहता है? प्राइमरी oocyte के फॉर्म में अरेस्ट रहता है। कब दीदी म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है? गुड़े बात करें जस्ट बिफोर बेटा बात करें क्या? ओव्यूलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कंडीशन है। अच्छा गुड़े बताओ किस स्टेज में ओवम गुड़े बात करें पता है ओव्यूलेट होता है? ओव्यूलेशन किस स्टेज में होता है? तो गुड़े बात करें ओव्यूलेशन होता है गुड़े बात करें पता है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। समझ पा रहे? प्यूबर्टी में तो होता ही है मैडम। चलो यहां लिखा दीदी, देखो इधर ओनली वन ओवम इज फॉर्म। अब आप देखो एक प्राइमरी oocyte से क्या बना? एक सेकेंडरी oocyte, क्योंकि एक पोलर बॉडी बना। एक सेकेंडरी oocyte दीदी बात कर सेकेंडरी oocyte से एक क्या बना? ओवम बना या oocyte बना। तो ये लिखा बेटा बात कर ओनली वन ओवम इज फॉर्म्ड गुड़े बात कर फ्रॉम वन बेटा बात कर प्राइमरी oocyte या दीदी बात कर वन सेकेंडरी oocyte। कोई पूछे वन सेकेंडरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं? एक ही बनते हैं। नहीं प्राइमरी oocyte से कितने बनते हो ओवम? अरे दादा एक प्राइमरी oocyte से बनेगा एक सेकेंडरी oocyte और एक सेकेंडरी oocyte से बनेगा एक ओवम। अच्छा लास्ट में लिखा दीदी बात करें ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन 14 डे होता है। देखो इस एरो के ऊपर क्या लिखा है? ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन जो पूरा होता है वो किस डे होता है? वो बेटा बात करें 14th डे होता है। किस डे होता है? लेकिन दीदी ऐसा नहीं कि एक गुरु की बात करें पता है ये तो भगवान के द्वारा दिए गए वरदान है तो 14 डे ही होगा। आपने कहा था कि +-2 चल सकता है। हार्मोन गुड़े बात करके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है 13 डे भी हो जाए, हो सकता है 15 दिन भी हो जाए ओव्यूलेशन, हो सकता है 12 दिन भी हो, 12वें दिन भी हो जाए, हो सकता है मेंस साइकिल के 16वें दिन भी हो जाए। तो गुड़े बात कर मतलब अपन देखा था +2-2 लेके चल लेना। अच्छा इसको दीदी बात करो ओव्यूलेशन कराने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? LH दीदी बात कर मतलब ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन है। गुड़े बात कर रहे हैं ओव्यूलेशन किसका होता है, गुड़े बात करें ओव्यूलेशन गुड़े बात करें सेकेंडरी oocyte का होता है। किसका होता है, सेकेंडरी oocyte। तो गुड़े बात करें पूरा वर्ड लिखा है बेटा, बात कर क्या लिखा है, ओव्यूलेशन 14 डे होता है, एलएच हार्मोन के प्रेजेंस में होता है गुड़े बात करें, ठीक है। या ओव्यूलेटरी हार्मोन किसको बोलेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। रिलीजिंग दीदी बात करो सेकेंडरी oocyte फ्रॉम बेटा बात ग्राफिन फॉलिकल ऑफ ओवरी, ओवरी के ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का निकलना ही गुड़े बात करें एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। तो ओवम का निकलना नहीं, सेकेंडरी oocyte का निकलना कहलाता है। मैडम बात करें कि ओव्यूलेशन क्या कहलाता है। तो जहां जहां क्वेश्चन गलत हो सकते थे वो क्वेश्चन अपने गुड़े बात करें पहले से ही डिफाइन कर दिए। समझ पा रहे, कोई दिक्कत समझ। अच्छा बताओ व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ गुड़े बात करें प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड। समझ पा रहे, 2n 46 क्रोमोसोम। व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, एन। तो बात करें आंसर है गुड़े बात करें एन, क्या होगी प्लॉइडी, एन होगी, मतलब समझ पर हैप्लॉइड रहेगा। व्हाट्स द प्लॉइडी और बेटा बात करें सेकेंडरी oocyte, प्लॉइडी मतलब गुणिता, अगुणित की द्विगुणित, कैसा है, बात तो बिल्कुल सही है, एन है। दीदी बात करें मतलब व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ बेटा बात करें क्या, ऊगोनिया। व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ बेटा बात करें स्पर्मेटेड, व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एन। बात समझ पा रहे, तो इस तरीके से आ जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, गुड़े बताओ। तो बताओ एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने गुड़े बात कर पता है पोलर बॉडी बनते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, स्पर्मेटोसाइट से क्या पोलर बॉडी बनता है, क्यों oocyte से बनता है, बात समझ पा रहे हो। तो दीदी वहां तो स्पर्मेटिड बनते सीधे। अच्छा चलो बताओ हाउ मेनी बेटा बात करें ओवम आर फॉर्म या इज आर फॉर्म फ्रॉम वन सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं। आंसर तो एकदम बढ़िया है, 1 है कि बताओ क्या करें इनका, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है दीदी बात करें तो करो, नोट कर लो उसको फटाफट फटाफट।